ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में कर्म के स्वरूप का वर्णन किया गया और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान आरंभ करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पिछले आख्यान में जो कर्म है उनका स्वरूप बताया गया कि शुक्ल और कृष्ण और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म बताए गए। शुभ, अशुभ और मिश्रित ऐसे कह सकते हैं। ऐसा जो है नियम सांसारिक लोगों पर जो है लागू होता है, परंतु जो योगी है, जिन्होंने समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उन पर जो है वो ये नियम लागू नहीं होता। उनके शुभ और अशुभ कर्म कोई नहीं होते। वो निष्काम कर्म करते हैं, कर्म योगी होते हैं। और इसके अनंतर कर्मों के जो प्रकार हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, उनके बारे में विशेष रूप से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। और आगे जो है कि शिष्य जो है आशंका करता है, जिज्ञासा करता है कि मनुष्य योन के अनंतर कोई आत्मा कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में, जैसे गाय आदि की योनियों में जाता है, तो समीप अथवा अनंतर होने से उस आत्मा में मानव वासनाओं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। न सहस्रों जीवनों के व्यवधान से पूर्व होने वाले जीवन की। आचार्य पतंजलि इस समाधान करते हुए कहते हैं कि जात देश काल व्यवहित अनामपि अनंतर स्मृत संस्कार्यो एक रूपत्वात्, कि जो है जात देश काल व्यवहिता नाम, जात देश और काल से व्यवहित होने पर भी वासनाओं का अनांतर अव्यवधान स्मृत के साथ बना रहता है, क्योंकि स्मृत और संस्कारों के एक रूप होने से, समान विषय होने से कि जो है जात देश काल से व्यवहित भी वासनाओं का अनंतर अव्यवधान स्मृत के साथ बना रहता है। कि मतलब जो है एक ये नियम है
कि जैसा अनुभव होता है उसी के अनुकूल संस्कार बनते हैं। आपके अंदर जो भावना है, जो अनुभव आप कर रहे हैं, उसी के अनुसार संस्कार बनते हैं। और जैसे संस्कार होते हैं उसी के अनुरूप स्मृति होती है। स्मृति कभी संस्कार के प्रतिरूप नहीं हो सकती। स्मृति और संस्कार का परस्पर निर्धारित कार्य कारण भाव संबंध है। अगणित संस्कार आत्मा में सुप्त पड़े रहते हैं। अगणित संस्कार आत्मा में सुप्त पड़े रहते हैं, वही संचित। समय पर वे संस्कार जागते हैं जिनका कोई अव्यंजक हो जाता है, यानी कोई जगाने वाला हो जाता है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा आता है कि वो सोए हुए संस्कार उस घटना की वजह से जागृत हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मानव जीवन के अव्यवहित अनंतर होने वाले गाय के जीवन में संस्कारों का उद्बोधक मानव जीवन का सामीप्य अव्यवधान नहीं है, प्रत्युत उस आत्मा का गाय की योनि में आना संस्कारों का अव्यंजक है। वह अपने अपने अनुरूप संस्कारों को उद्बुद्ध करती है। उसमें चाहे जाति, देश और काल का कितना ही अधिक व्यवधान हो, जाति आदि के बड़े से बड़े व्यवधान के होने पर भी संस्कार और स्मृति का अनंतर मतलब उसमें निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि वे समान विषयक होते हैं और सदा अपने अव्यंजक के अनुरूप। जात, यहाँ पर जात जो है ना, जात का मतलब है जन्म, यानी जीवन अथवा योनि। हाँ, जैसे गाय है तो गाय की जाति है, मनुष्य है तो मनुष्य की जाति है। हाँ, वो जाति नहीं है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्मा, शर्मा। हाँ, ये जाति नहीं। जाति मतलब कोई योनि समझना चाहिए। जैसे मनुष्य योनि है, गाय की योनि, घोड़े की योनि, ऐसे सभी प्राणियों की जो है वो जिसके जो योनि है वही जाति है। जैसे गाय की एक जाति है, हाँ, घोड़े की जाति है, हाथी की जाति है, बकरी की जाति है, इन सब की जातियां हैं। बकरी चाहे जिस नस्ल की हो, है बकरी ही, यही उसकी जाति है। मनुष्य चाहे जिस वर्ण का हो, जैसा भी गोरा काला हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे चाइनीज हो, सब मनुष्य है, इसलिए वो एक मनुष्य जाति है। इस जाति से जो है जीवन अथवा योनि समझना चाहिए। जो आत्मा अभी मानव जीवन अथवा योनि से गाय के जीवन में या योनि में आया है, वो चाहे सहस्त्रों जीवन बिताने के पहले गाय के जीवन में रहा हो, अब गाय के जीवन में आने पर जाति का लंबा व्यवधान होने पर भी यहाँ गाय के जीवन के संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। कि पहले कभी वो गाय या कोई इस योनि में रहा, फिर जब आया तो फिर वही पुराने संस्कार, चाहे सैकड़ों जन्मों से पहले रहा हो, वो जो है उद्बुद्ध हो जाते हैं, अन्य जाति के नहीं। गाय के रूप में आया तो फिर वो मनुष्य के नहीं होंगे उद्बुद्ध, भले मनुष्य से कन्वर्ट हुआ हो, वो पहले कभी सैकड़ों हजारों योनि पहले गाय रहा होगा, उसके संस्कार जो है वो उद्बुद्ध होंगे। क्योंकि वह योनि उन्हीं संस्कारों का अव्यंजक है, अन्य योनियों के संस्कारों का नहीं। इसी प्रकार देश काल भी उसमें कोई रुकावट नहीं डालते, इसलिए कितना भी काल बीत जाने पर तो 10,000 जन्म पहले गाय रहा और फिर वो गाय बना तो वही संस्कार फिर उद्बुद्ध हो जाते हैं। उसमें जो है काल भी मतलब समय भी व्यवधान नहीं डाल पाता है। मतलब जो है देश भी व्यवधान नहीं डालता। इसीलिए तो सूत्र में कहा गया कि जात देश काल, जात देश काल व्यवहिता नामपि
आनंतर स्मृत संस्कार यो एक रूपत्वात्, कि जात देश काल इनके व्यवधान होने पर भी स्मृतियों का निरंतर बना रहता है। उस योनि में आते ही वो चाहे लाखों साल हो गए हों, वो संस्कार उभर आते हैं। क्योंकि स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से ऐसा होता है। इसीलिए कितना भी काल बीत जाने पर, कोई भी देश बदल जाने पर जिस संस्कार का अभिव्यंजक उपस्थित हो जाता है, वे संस्कार उद्बुद्ध होकर अपने अनुरूप स्मृति को उत्पन्न कर लेते हैं। फलता गाय की योनि में आत्मा के वे ही संस्कार वासना उद्बुद्ध हो पाते हैं जिनका संचय कभी गाय की योनि में हुआ था। वे चाहे कितने भी जन्म पहले हुआ हो, किसी काल या देश में हुआ हो। फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि आत्मा सर्ग आदि काल में पहले देह धारण करते हैं, तब संस्कार वासनाओं के न रहने पर विभिन्न योनियों में जाने व विविध प्रवृत्तियों का कारण क्या होता है। कि आत्मा जो है, जब सर्ग का जो प्रारंभ होता है और जो पहले देह धारण करते हैं, तब संस्कार और वासनाएं होती नहीं। फिर विभिन्न योनियों में जाने और विविध प्रवृत्तियों का कारण क्या होता है। इसको समझाते हुए जो है सूत्रकार कहते हैं कि तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वम, उन वासनाओं का अनादि होना भी जाना जाता है जीवन की शुभ अभिलाषाओं के सदा बने रहने से। कि देखो, प्रत्येक प्राणधारी की अपने जीवन में के प्रति यह अभिलाषा और भावना सदा जागृत रहती है कि ऐसा न हो कि मैं न रहूं, प्रत्युत सदा ऐसा ही जीवित बना रहूं। यह भावना प्राणी के पूर्वानुभूत मृत्यु की जानकारी को प्रकट करती है। उसने मृत्यु के कष्ट का प्रथम अनुभव किया है, उसी को याद कर मृत्यु से बचने की इच्छा जागृत रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि चालू जीवन से पहले इसका जीवन रहा है, इसी कारण उसे अब और पहले जीवन की स्थिति स्पष्ट करने पर यह परिणाम सामने आता है कि जीवन का यह क्रम अनादिकाल से चालू है। जीवन और मरण के विषय में नहीं कहा जा सकता कि यह पहला जीवन और यह पहला मरण है, इससे पहले कभी जीवन या मरण नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो भी जीवन मृत्यु भी अनादिकाल से चला आ रहा है। सृष्टि के आदि में जीवन धारण करने वाले प्राणियों में गत सृष्टि काल के अनुभूत जीवन मरण के संस्कार आत्मा में निहित रहते हैं। इसी कारण पूर्वोक्त आशीर्वचन माना भुवम भूयासम को आत्मा का स्वाभाविक धर्म या भाव नहीं कहा जा सकता, या किसी निमित्त से व्यक्त होता है। वह निमित्त है मृत्यु का है। उस स्थिति को आत्मा अपने लिए वांछनीय नहीं समझता कि मृत्यु है, आत्मा को अपने वांछनीय नहीं समझता, इसलिए उससे बचना चाहता है। वासना या संस्कारों का अनादि वैयक्तिक रूप से नहीं समझना चाहिए। आत्मा वासना या संस्कारों का जो अनादित्व है वो वैयक्तिक रूप से नहीं समझना चाहिए। कोई वासना या संस्कार कभी उत्पन्न नहीं होता या नष्ट नहीं होता, ऐसा कदापि नहीं है। प्रत्येक वासना संस्कार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इसलिए उनका अनादि होना प्रवाह के रूप में माना जाता है। वासना या संस्कारों का प्रवाह अनादि और अनंत है, इसी रूप में इसे नित्य कहा गया है। आशीर्वचन भी नैमित्तिक होता हुआ इसी नित्य रूप में नित्य है। माना भुवम भूयासम, इस वाक्य में अंतिम क्रिया आशीर्वाद अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस कारण ऐसी प्रकट की गई इच्छा को आशीर्वचन व्याख्याकारों ने कहा है। यद्यपि यह इच्छा या भावना अज्ञान मूलक है, किसी एक देह के साथ आत्मा का भोगानुकूल संबंध होना जीवन है, जिसको सदा बनाए रखने की इच्छा आत्मा में
जगी रहती है। हाँ, हमेशा बने रहेंगे। हाँ, जो सर्वथा असंभव है, ऐसा संभव नहीं है। और आदमी समझता भी है, लेकिन फिर भी चाहता है जीवन बना रहे। इसीलिए यह ज्ञान मूलक है कि हम जानते हैं मृत्यु निश्चित है, फिर भी चाहते हैं कि जीवन बना रहे, मृत्यु ना आए। क्योंकि आत्मा स्वतः नित्य तत्व है, सदा एक रूप बना रहता है, उसमें के मरने जीने का प्रश्न नहीं। फिर भी इस आधार पर मृत्यु भय के संस्कारों से पूर्वानुभूत देह वियोग रूप मृत्यु कष्ट का अनुमान कर वासनाओं की अनादिता सिद्ध होने में कोई बाधा नहीं आती। संभव है कि उक्त आशीष में जीवन के प्रवाह को अविरत बनाए रखने की इच्छा निहित हो, जिसे आत्मा वांछनीय समझता है। फलतः पहले देह धारण करने का कोई अवसर नहीं। तो अनादिकाल से चला रहा जीवन मृत्यु। इसके आगे जो है फिर शिष्य जिज्ञासा करता है कि यदि वासना अनादि है तो उनका कभी नाश भी नहीं होना चाहिए। यदि वासना निरंतर बनी रहती है तो मोक्ष होना संभव नहीं होगा। हाँ, ऐसी जिज्ञासा करने पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हेतु फलाशय आलम्बने संग्रहीत्वात् येषाम् अभावे तद अभाव। हेतु फलाश्रय आलम्बने संग्रहीत्वात् येषाम् अभावे तद अभाव। हेतु फल आश्रय और आलंबन से संग्रहित होने के कारण इनके हेतु आदि के अभाव में न रहने की दशा में उन वासनाओं का अभाव हो जाता है। हेतु फल आश्रय और आलंबन के साथ समस्त वासना सिमटी हुई संग्रहित रहती है। कोई ऐसी वासना नहीं जो हेतु आदि से संबंध न हो। सभी वासनाओं के हेतु क्या है? अविद्या आदि क्लेश और शुक्ल आदि कर्म है, यानी शुक्ल और कृष्ण कर्म, शुभ और अशुभ कर्म। वासनाओं के फल हैं जाति आयु भोग। ये जो है दूसरे अध्याय में इनका वर्णन है 12-13 नंबर सूत्र में। यह हेतु फल आश्रय और जाति आयु होगा। आत्मा उनका आश्रय तथा शब्द आदि विषय एवं चित्त आदि कारण उनके आलंबन है। वासनाओं के उद्भव में ये सभी सहयोगी हैं। वासना इन्हीं में सिमटी रहती है, संग्रहित रहती है, इन्हीं के अस्तित्व में उभरती है। जब इनमें से अपेक्षित हेतु आदि का अभाव हो जाता है तो वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। वस्तुतः वासनाओं का मूल अविद्या आदि क्लेश है। जब तक ये क्लेश विद्यमान रहते हैं वासना बराबर उभरती रहती है। समाज द्वारा जब प्रकृत पुरुष के विवेक का साक्षात्कार रूप ज्ञान या विद्या का उदय हो जाता है तो अविद्या के पूर्णतया तिरोहित हो जाने पर समस्त संचित वासनाओं का तिरोभाव हो जाता है। आत्मज्ञानी योगी का जीवन उस दशा में केवल प्रारब्ध कर्मों को भोगने के रूप में चालू रहता है। उस दशा में योगी कृष्ण कर्म तो कर ही नहीं सकता। शुक्ल कर्म किए हुए श्रद्धा फल प्रद नहीं होते। आत्मज्ञानी के देहपात के अनंतर तत्काल जन्म देने वाली वासनाओं के नितांत अभाव में मोक्ष प्राप्त के लिए कोई बाधा नहीं रहती। हाँ, फलता वासनाएं उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं। इनका प्रवाह अनादि अनंत है। व्यक्ति रूप से वासनाओं का अनादि अनंत होना नितांत अप्रमाणिक है एवं असंभव है तथा मोक्ष आदि होने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, योगी जो है वो कृष्ण कर्म तो कर नहीं सकता, अशुभ कर्म तो कर नहीं सकता। और जो शुभ कर्म करता है, शुक्ल कर्म जो करता है, तो शुक्ल कर्म जो है वो तुरंत फलप्रद नहीं होते। इसीलिए आत्मज्ञानी जब उसका देह छूटता है तो
वो जो है, जो तत्काल जन्म देने वाली जो वासनाएं हैं उनका नितांत अभाव होता है, क्योंकि वो कृष्ण कर्म अशुभ कर्म नहीं कर सकता। इसलिए जो है उसके मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। फलता वासनाएं उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, इनका प्रवाह अनादि और अनंत है। तो वो जो शुक्ल कर्म उसने किए हैं, शुभ कर्म, उसका विलंब से, बहुत विलंब से फल मिलता है, और इसलिए वो बहुत लंबे समय तक मुक्त अवस्था में रहता है। मुक्त अवस्था में। अब आगे जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि वासनाओं का नितांत भाव कैसे माना जाए, जबकि प्रस्तुत दर्शन का यह सिद्धांत है कि असत की उत्पत्ति और सत का विनाश कभी नहीं होता, तो सत वासनाओं का अभाव कैसे। हाँ, आचार्य जो है समझाते हुए कहते हैं कि अतीतानागतम स्वरूपतो अस्ति अद्वैदाद धर्माणाम। अतीत अनागतम, अतीत मतलब जो बीत गया, और अनागत मतलब जो आने वाला है, जो आया नहीं अभी, स्वरूप से बना रहता है। अतीत और अनागत स्वरूप तो अस्ति, स्वरूप से बना रहता है। तात्पर्य है कि अस्तित्व को खोता नहीं है। अद्वैदात, कालिक आधार पर मार्ग भेद से, धर्माणाम, धर्मों के कार्यों के बने रहने से। कि धर्म, हाँ, यहाँ धर्म पद का मतलब कार्य। जब तक कार्य अपने कारण में छिपा है, प्रकाश में नहीं आया, या आने वाला है, हाँ प्रकाश में अभी नहीं लेकिन आगे आने वाला है, वह अनागत है। मतलब जो हो चुका है, और जो कार्य प्रकाश में आने के अनंतर कालांतर में पुनः अपने कारण में छिप गया है, वो अतीत है। कालिक आधार पर धर्मों का कार्य का मार्ग भिन्न हो जाता है, जैसा उक्त पंक्तियों में अतीत अनागत पदों से प्रकट किया गया। कार्य तत्व जब प्रकाश में आकर चालू रहता है तब वर्तमान है। इसके पहले वो जब तक प्रकाश में नहीं आया अनागत था। उपयुक्त समय तक प्रकाश में चालू रहने के अनंतर पुनः जब कार्य अपने कारण में छिप जाता है तब वह अतीत हो जाता है। अतीत, वर्तमान और अनागत दोनों का जो है, तीनों का जो है स्वरूप आचार्य ने बताया। तात्पर्य यह है कि वस्तु तत्व अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोता। काल के आधार पर अतीत, वर्तमान, अनागत मार्ग का आश्रय लिए रहता है, जो परस्पर भिन्न है। उसी आधार पर हम किसी वस्तु के भाव या अविद्यमानता का कथन करते हैं, पर वस्तुतः जो अतीत व अनागत के रूप में विद्यमान है, यदि वह वस्तु सत्य न हो तो अतीत अनागत के रूप में उसका कथन अथवा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ऐसा जो है दूसरे अध्याय में 13वें सूत्र में समझाया गया है। इसी के अनुसार आत्मज्ञानी की समस्त वासना अपने कारण अविद्या में अंतर्निहित हो जाती है, तथा अविद्या का संपर्क आत्मज्ञानी आत्मा के साथ नहीं रहता। तात्पर्य है कि जिस आत्मा ने अपना साक्षात्कार कर लिया है, उसके साधन साथ अविद्या का संपर्क नहीं रहता, तब अविद्या मूलक वासनाओं के संपर्क का उस आत्मा के साथ होने का प्रश्न ही नहीं होता। इसी स्थिति को कहा जाता है कि वासनाओं का अभाव हो गया। वस्तुतः वे स्थानांतरित हो जाती हैं, पुरुष संपर्क से हटकर प्रकृति संपर्क में सिकुड़ जाती है। इस तरह से होता है, बहुत सूक्ष्मता से इस बात को समझाया गया कि शिष्य फिर जिज्ञासा करता है
कि अनंत भेदों से युक्त यह विश्व प्रपंच एकमात्र कारण प्रकृति में से कैसे हो जाता है। ये धर्म एक दूसरे से विलक्षण है, पर इनका कारण प्रकृति अविलक्षण एक है, यह कैसे है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, कि वे कालिक आधान से तीनों मार्गों भूत वर्तमान भविष्य पर चलने वाले धर्म व्यक्त प्रकट और सूक्ष्म सब प्रकार के गुण स्वरूप हैं। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, वे व्यक्त प्रकट और सूक्ष्म सब प्रकार के गुण स्वरूप हैं। कि समस्त धर्म अर्थात कार्य जगत जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है वह व्यक्त है, तथा जो अतीत अनागत और दृष्टिगोचर नहीं है वह सूक्ष्म है। तात्पर्य है, समस्त कार्य जगत जो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है गुणों का स्वरूप है। विश्व का मूल उपादान प्रकृति त्रिगुणात्मक है। उन सतरजतम तीनों गुणों का यह सब परिणाम है। वे तीनों गुण परस्पर विलक्षण हैं। वस्तुतः मूल उपादान तत्वों के तीन वर्ग हैं जो एक दूसरे से विलक्षण हैं। विविध अथवा अनंत प्रकारों में इन अवयवों के सन्निवेश किए जाने से यह विश्व उपलब्धमान रूप में अभिव्यक्त होता है। मूल में वो तीनों गुण ही है, उन्हीं से सब कार्य हो रहा है। मूल तत्वों का वास्तविक स्वरूप किसी के दृष्टिगोचर नहीं होता। प्राचीन या आधुनिक तत्वदर्शी विद्वानों ने उपादान तत्व विषयक विचार सागर में गहरा गोता लगाकर मूल तत्व के विषय में जो देखा समझा है वह दृष्टिगोचर जगत पर आधारित अनुमानों का चमत्कार। निसंदेह उसे यथार्थ का ही उपादान समझना चाहिए, पर जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब नश्वर परिणामी होते हुए भी मूल उपादान तत्व के वास्तविक स्वरूप का अनुमान कराने में सफल रहा है। इस प्रकार परस्पर विलक्षण त्रिगुण का विविध प्राकारिक सन्निवेश मतलब संगठन, अन्योन्यामिथुन वर्ती होना जगत की विलक्षणता का कारण होता है। आत्माओं के शुभ अशुभ विविध कर्म भी जगत की विलक्षणता के निमित्त हैं, क्योंकि आत्माओं के भोग को संपादन करने के लिए जगत की रचना होती है। हाँ, इस बात को जो है कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि सर्ग की रचना किस लिए होती है। आत्माओं के भोग के लिए, मुक्ति के लिए। हाँ, सांख्य में आया पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ के लिए नहीं, आत्मा के भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए जो है इस प्रकृति का, इस सर्ग का प्रयोजन है। हाँ, मनुष्य के लिए तो बहुत सोच समझ कर उसका प्रयोग करें कि जो है मूल उपादान तत्व के कथन की भावना से प्रकृति को एक माना गया है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के अतिरिक्त जगत के उपादान रूप में अन्य किसी तत्व का अंशदान नहीं है। एकमात्र प्रकृति जगत का उपादान तत्व है। एकमात्र प्रकृति मतलब सतरजतम तीनों गुणों की साम्य अवस्था, इस शरीर में सुसुप्ति अवस्था, वो जो है उसी एकमात्र प्रकृति जगत का उपादान तत्व है। इसी आशय को उसका एकत्व कथन है। त्रैगुण रूप से स्वतः उसमें विलक्षण अंतर्निहित है जो दृष्टिगोचर जगत में दिखाई देता है। फलतः त्रिगुणात्मक प्रकृति से विलक्षण जगत की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं समझनी चाहिए। हाँ, ये जो है इसका गूढ़ रहस्य है। कि जो है आगे शिष्य जो है जिज्ञासा करता है फिर कि जो है
जब दृष्टिगोचर जगत अनेक तत्वावयों का सन्निवेश है तो जगत में किसी वस्तु तत्व को एकत्व की प्रतीत नहीं होनी चाहिए। एक शब्द, एक गाय, एक वस्त्र, प्रत्येक पदार्थ अनेक ग्रहित होने चाहिए। हाँ, आचार्य जो है इस गहन विषय को बहुत सूक्ष्मता से बताते हैं और मैं समझता हूँ आज का जो आख्यान है वो बहुत गंभीर है, बहुत ही बुद्धि पर बल डालने वाला है। इसलिए इस आख्यान को यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आगे विषय और भी सूक्ष्म और गहन है तो उस फिर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना ही काफ़ी है। और बाकी तो वो ध्यान करते रहिए, ध्यान से जो है बुद्धि में क्षमता आएगी सब चीज समझने। बुद्धि में बहुत विलक्षणता आ जाती है, अपने आप ज्ञान प्रकट होने लगता है। बस हमको जो है आसन मार के और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना, ये वाणी से शिव शिव जाप करना और साकार रूप में भगवान शंकर की प्रतिमा लगाकर साकार उपासना करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा जो कुछ है सब सब अज्ञान है, सब अविद्या है, ऐसे समझो। और जब इस अविद्या और अज्ञान से आप सत्संग सुनते सुनते हट जाएंगे, तुरंत एक दैवी भाव, दिव्य भाव आएगा। क्योंकि वो मंत्र मनन चिंतन वो भी एक प्रक्रिया है, वो भी एक सिद्धि है। जो है जन्म औसत मंत्र तपा समाधि जा सिद्धियां, किसी की जन्मजा सिद्धि होती है, किसी औषधि से सिद्धि होती है, किसी की मंत्र से सिद्धि होती है और किसी को तप और समाधि से सिद्धि। तो जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, जो सिद्धि असिद्धि है वो हमारे पास है। अगर शरीर में कोई व्यवधान है, कोई रुकावट है तो औषधि का प्रयोग करो, उससे सिद्धि प्राप्त होगी। और फिर मंत्र यानी वैदिक मंत्रों को, सूत्रों को पढ़ें, उनका मनन चिंतन करें, इससे भी जो है आगे जो है हम अध्यात्म में बढ़े हैं। और जैसा कि पिछले आख्यान में बता चुके हैं कि मंत्र, वैसे तो पूरे वैदिक साहित्य में मंत्र सूत्र हैं, सब पर विचार करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर से जो प्रणव है, ओंकार है और जो गायत्री है, इस पर हमको बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। और इस संबंध में हमारे जो प्रारंभ के आख्यान हैं उसमें गायत्री पर भी 2 आख्यान हैं और ओंकार पर भी जो है 2 आख्यान है। ओंकार का स्वरूप, मानव चेतना और ओंकार का स्वरूप, इनको भली प्रकार पढ़ेंगे तो तब भी आप अध्यात्म की ओर बढ़ जाएंगे। तब आपकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि वह एक ही परमात्मा, वो शिव, वही उपासनीय है, अन्य कोई नहीं। हाँ, अजम शाश्वतम कारणम कारणानां शिवम केवलम भास्करम भास्कानां तुरीयम तमः पारमाद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। कि आचार्य शंकर प्रार्थना करते हैं कि वह अजन्मा है, शाश्वत है, सभी कारणों का कारण है, शिवम केवलम, वो केवल शिव है। हाँ, वही समस्त प्रकाशकों का प्रकाशक है, पूरे संसार को वही प्रकाशित करता है। शिवम केवल भास्करम भास्कर तुरीयम तमः, जो प्रणव में जो तुरीय पद है वह शिव,
तुरीयम तमः पार, वो अज्ञान अंधकार माया यानी प्रकृति से अत्यंत परे है, चेतन तत्व है सांख्य के अनुसार। तुरीयम तमः पार माद्यंतहीन, वो न उसका कोई आदि है न अंत है, आदि अंत से हीन रहित। प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम, ऐसे परम पावन द्वैतहीन कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरी सत्ता नहीं है उपासनीय, ऐसे उस पावन प्रभु के जो है मैं शरण प्राप्त करता हूँ। और फिर उसके जो स्वरूप का वर्णन करते हुए, और आगे भी निषेध है इस सूत्र में आचार्य शंकर के द्वारा कि जो है प्रभो शूलपाणी विभो विश्वनाथन महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांति स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य। हे प्रभु, आप हाथ में शूल लिए हुए, तीनों प्रकार के दुखों का अंत करने वाले हैं, त्रितापों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। शूलपाणी का यही रूपक है, प्रभो शूलपाणी विभो विश्वनाथम, तुम सब जगह व्यापक हो, इस विश्व के स्वामी। हाँ, विश्वनाथ। कोई द्वारिकाधीश है, कोई अवधेश है, विश्वनाथ जो है भगवान शिव है विश्वनाथ। कितना बताए। हाँ, विभो विश्वनाथम महादेव, देवों में वो महादेव। शंभो, वो शंभु है, स्वयं से स्वयं है, कोई उसको पैदा नहीं करता, कोई उत्पन्न नहीं करता। हाँ, कोई जो है प्राकृत मनुष्य की तरह वो जन्म मृत्यु नहीं होती उसकी। प्रभो शूलपाणी विभो विश्वनाथम महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र। हाँ, महेश, तमाम ईश्वर महेश है, ईश्वरों का ईश्वर होने से वो महेश्वर है। हाँ, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, त्रिनेत्रधारी है। शिवाकांत, इस शिवा यानी प्रकृति का वो स्वामी है, शांत है, स्मरारे समस्त कामनाओं का वासनाओं का वो नष्ट करने वाला है। इसकी उपासना से समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती। तदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य, तेरे अलावा कोई वर्णीय नहीं है, कोई माननीय नहीं है, कोई गणनीय नहीं, केवल तू ही वरेण्य है, तू ही मानने योग्य है, तू ही वर्णने योग्य है, तू ही गिनने योग्य है। हाँ, इसलिए केवल और केवल भगवान शिव की उपासना करो, उनका साकार वेदांत रूपक भगवान शंकर का चित्र लगाओ और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर देखो जीवन में कैसा बदलाव आता है। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, सहवीर्यं करवाओ, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे। जो आप सत्संग सुनते हैं उसको आगे बढ़ाएं, इसमें कोई अच्छा लग रहा दूसरे को भी समझाएं, नहीं समझा सकते तो वीडियो उसको फॉरवर्ड कर दें, अपने इष्ट मित्र जो भी हो वो भी समझे। इस तरीके से हमारा आपका पढ़ा पढ़ाया आप आगे बढ़ेगा। माँ विद्विषावहै, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में
कोई दैहिक दैविक भौतिक कष्ट न आए। तीनों प्रकार की शांति हमको प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री